दोस्तों आज पेश है स्वर्ग लोक का रथ। ये कवर चित्र है। दीपनगर राज्य में जयदेव और माधव अड़ोस पड़ोस में रहते थे। जयदेव चित्रकार था जबकि माधव बढ़ई था। दोनों अपने अपने फन में माहिर थे, परंतु एक दूसरे से चलते थे। जयदेव अपने आप को कि जाने क्या समझता है, इसकी कला पर बहुत घमंड है। लोग माधव द्वारा बनाई गई वस्तुओं की बहुत तारीफ करते हैं। कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे इसके स्थान पर मेरी तारीफ करने लगे। एक दिन, वाह जयदेव, वाह तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे द्वारा बनाए गए चित्र लगता है जैसे अभी बोल उठेंगे। हाँ सचमुच जयदेव, तुम तो निष्प्राण चित्र में अपनी कला फूंक देते हो। जयदेव की प्रशंसा समीप कार्य करते माधव ने सुनी। वह अपना काम छोड़कर चबूतरे से नीचे उतरा। भाइयों, इन चित्रों की तुम व्यर्थ में प्रशंसा कर रहे हो। मेरी राय है ये चित्र बड़ाई करने के इतनी काबिल नहीं है। क्यों? जयदेव के बनाए चित्र तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी कागज पर तरह तरह के रंग उड़ेल दिए हों। इसे तुरंत लोग कला कहते हैं। माधव अपनी जुबान को लगाम दे, वरना वरना क्या कर लेगा तू? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अच्छा जरा हाथ लगा कर दिखा अभी ले। और अगले ही पल, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? धड़ाम धड़ाम, तभी आह, ओह, तड़ाक। दोनों एक दूसरे से खूब धूम तड़ाई की, खटाक खटाक। और दोनों बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कराया। तुम पड़ोसी होने के नाते एक दूसरे से इस प्रकार लड़ना नहीं चाहिए। देख लूँगा तुझे माधव, तू अपना आखिर समझता क्या है। मेरे हाथ भी पीछे नहीं बंधे जयदेव। तेरे लिए किए की भरपूर सजा चखा सकूं, अभी इतना दम है मुझ में। फिर दोनों अपने अपने कामों में लग गई। और उस रात जयदेव चारपाई पे लेटा अपनी चोटों की पीड़ा और उसका अंग टूट रहा था। जयदेव की हिम्मत अब बहुत बढ़ गई है। आज लोगों के सामने उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है। ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे माधव अपना अपमान का बदला ले सकूं? कुछ समय में नहीं आ रहा। आखिर माधव किस प्रकार मजा चखाया जाए? बहुत सोचने के पश्चात हमारे महाराज धर्मसेन धर्म कर्म लोक परलोक में आंख मूंद कर आस्था करते हैं। क्यों ना यह बात का फायदा उठाकर माधवन को अपने जाल में फंसाया जाए। यही सोचकर वह झट से उठा एक पत्र लिखने बैठ गया। बेटा धर्मसेन, सुखी रहो। मैं यहाँ स्वर्गलोक में काफ़ी खुश हूँ। और अगले दिन वह दरबार पहुँचा। महाराज, मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश से अवगत कराने आया हूँ। कहो जयदेव, क्या संदेश है? महाराज, एक रात्रि में सपन में आपके पिता श्री महाराज करमसेन मुझे दर्शन देकर कहा है कि स्वर्गलोक में पहुंचकर उन्हें सिद्ध ही मिलूं। क्या कह रहे हो? महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उसके आदेश की दूसरी दिन स्वर्गलोक जाकर सेवा में उपस्थित हुआ। महाराज, आपको यकीन नहीं आएगा, स्वर्गलोक में महाराज करमसेन बड़ी प्रेम से के साथ बीतती। अच्छा, आगे क्या हुआ? उन्होंने मुझे स्वर्गलोक की सैर कराई और वापस आने पर उन्होंने आपके नाम एक पत्र दिया है। इसी पत्र देने के लिए यहाँ आया हूँ। कहाँ है वह पत्र? महाराज, दीजिए महाराज वह पत्र। और धर्मसेन ने पढ़ने से जैसे ही पत्र खोला, वो पिताजी की लिखावट बिल्कुल स्वर्गीय पिताजी की है। ओह, आपको पता है सारी रात जाग कर कितनी मेहनत से स्वर्गीय महाराज की लिखावट की नकल की है। और धर्मसेन ने पत्र पढ़ा। बेटा धर्मसेन, मैं खुश हूँ। मैं यहाँ स्वर्ग में बहुत खुशी हूँ। और यहाँ पर बड़ा सुंदर व पवित्र देश है। यहाँ वैसे तो सभी सुख प्राप्त हैं, केवल एक बात की कमी है। हमारे पास मेरी पास मेरे पास सवारी के लिए रथ नहीं है। फिलहाल स्वर्ग में फिल फलस्वरूप जिसे मुझे स्वर्ग में पैदल यात्रा भ्रमण करना पड़ता है। यहाँ पर कोई अच्छा बड़ी नहीं है मेरे लिए रथ बना सके। ओ पिताजी, महाराज स्वर्ग में बिना रथ के रह रहे हैं, यह हमारे लिए बड़े अपमान की बात है।
और पत्र पढ़ते ही, बेटा, तुम्हारे राज्य में माधवन नाम का एक कुशल बढ़ई रहता है। मैं चाहता हूँ तुम उसे भेज दो ताकि उसे रथ बनवा सकूँ। बड़ी गिरी की कला में अत्यंत निपुण है। यहाँ आने पर उसकी कला और ज़्यादा निखर उठेगी। और यह देश देवताओं का देश है। माधवन कला से प्रसन्न होकर देवताओं से अपने रथ के बनवा सकते हैं। और तुम माधवन को मेरे पास भेज दो। मैंने जयदेव को समझा दिया है माधवन को किस प्रकार स्वर्ग में पहुंचाना है। तुम्हारा पिता करमचंद। भू पिताजी क्या तक्षर भी हैं? ओ जयदेव, तुम्हारा कृतज्ञ हैं। तुम स्वर्गीय पिताजी के को मेरे पिताजी क्या पत्र ले आए हुए। मैं आपसे मिलकर उनकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। महाराज, आप माधवन के सिर स्वर्गलोक भेजने का प्रबंध कीजिए ताकि महाराज की इच्छा पूर्ण हो सके। मैं अभी उसको दरबार में बुलाता हूँ। ठीक है महाराज, तुम जा सकते हो। महाराज, मेरा कार्य पूर्ण हो गया है, मुझे आज्ञा दीजिए। और रास्ते में मैं पानी में आग लगा आया हूँ। इस आग की ज्वाला अब माधवन तू बचना मुश्किल है। दूसरी ओर सेवक माधवन बड़े के पास जाकर उससे कहो कि हमने उसे इसी समय दरबार में बुलाया। जी महाराज। और सेवक माधवन के पास जाकर राजा धर्मसेन का आदेश कह सुनाया। महाराज ने मुझे दरबार में बुलाया है, आखिर क्यों? क्या चाहता है वो? हा हा हा, माधवन की मौत का बुलावा आ गया है। ठीक है सेवकों, मैं तुम्हारे साथ अभी दरबार में चलता हूँ। और सेवक के साथ माधवन जब दरबार में पहुँचा, माधवन, तुम एक कुशल और किस्मत वाले बढ़ई हो। हमारे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गलोक में रह रहे हैं। उन्हें वहाँ पर सुख प्राप्त है। कमी केवल एक बात की है, वहाँ पर उनके पास रथ नहीं है, इसलिए उसे पैदल ही इधर उधर जाना पड़ता है। एक रथ बनाना चाहते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें तुम्हारा चयन किया है क्या? हाँ माधवन, तुम्हें हमारे पिताजी के पास स्वर्गलोक में जाना पड़ेगा। वहाँ रथ बनाकर उसकी सहायता करनी होगी। लेकिन महाराज, लेकिन कुछ नहीं। इस कार्य के बदले हम तुम्हें मुँह मंगाई रकम देंगे। वहाँ हर प्रकार जाना होगा, हर हाल में जाना होगा। मैं कैसी मुसीबतें फंस गया हूँ, भला स्वर्गलोक में जीवित कैसे जा सकता हूँ? लेकिन एक बात महाराज पता कैसे लगी? यह सोचकर माधवन ने धर्म सिंह से पूछा, महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ आपको इस बात का पता कैसे लगा? स्वर्गलोक में महाराज, स्वर्गीय महाराज बिना रथ के रह रही हैं। तुम्हारे पड़ोसी जयदेव चित्रकार ने स्वर्गलोक से लौटकर हमें इस बात की सूचना दी है। वह अवश्य ही पिताजी के हाथ लिखा पत्र भी साथ लाया है। महाराज, कहाँ है वह पत्र? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? अवश्य, क्यों नहीं। और धर्मसेन ने पत्र माधवन को दे दिया। उसे जयदेव ने दिया था। अरे, यह तो जयदेवन की चाल है उसकी। लेकिन इनकार करूँगा तो महाराज मुझे जिंदा दीवार में चुनवा देंगे। वह कुछ देर मन ही मन विचार करता हुआ तत्काल बोला, महाराज, मैं आपकी आज्ञा का अवहेलना कैसे कर सकता हूँ? मैं स्वर्गलोक में जाकर महाराज के लिए रथ बनाने के लिए तैयार हूँ। पर आप कृपया यह बताइए, स्वर्गलोक मुझे किस रास्ते से जाना होगा? पिताजी महाराज ने जयदेव को स्वर्गलोक में पहुँचाने का रास्ता बता दिया है। और धर्मसेन के बुलावे पर जयदेव तुरंत ही दरबार में उपस्थित हुआ। जयदेव, तुम माधवन को स्वर्गलोक जाने का रास्ता बताइए। जी महाराज। और भाई साहब, स्वर्गलोक में जाने का रास्ता कठिन नहीं अपितु बड़ा ही सरल है। किसी भी एक स्थान पर अपने औजार इकट्ठे करो और फिर उन लकड़ियों को सजा कर रख दो। इस प्रकार उन लकड़ियों को सजा कर रख दो। ठीक उसी प्रकार चिता जलाई जाती है। तत्पश्चात
मन ही मन तुम्हारी चिता प्रसन्न मन से तुम उस चिता पर बैठना और उस चिता में आग लगा दी जाएगी। बस तब बात ही बन जाए, स्वर्गलोक में जा पहुँचोगी। निश्चित ही यह मुझे मार डालने का षड्यंत्र है महाराज। सच कहूँ कैसे कहूँ, जयदेव महाराज को अपने झूठ का प्रभाव में जमा रखा है। ठीक है महाराज, मैं जयदेव के कथन अनुसार आज ही 8वें दिन अपनी यात्रा आरंभ कर दूंगा। जाओ, ठीक है, स्वर्गलोक जाने की तैयारी करो माधवन। और माधवन जयदेव के साथ दरबार से बाहर निकल गए। माधवन, मुझसे टकराने का अंजाम देख लिया। तुम्हें अपनी कारीगरी के बहुत नाज है। स्वर्ग में पहुंचकर रथ बनाते रहना। हा हा हा। माधवन बुरी तरह परेशान था। जयदेव की बात पर कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप तेज कदमों से आगे बढ़ गया। हा हा हा। और माधवन घर पहुंचा। क्या बात है, तुम परेशान लग रही हो? माधवन ने अपनी पत्नी को परेशानी का कारण बताया। वह रोने लगी। वो, तुम रो नहीं, देखो। राधा देखा, जयदेव ने ऐसा सबक सिखाऊंगा वह जिंदगी भर याद रखेगा। और उस रात माधवन जाग कर मौत के मुंह में बच्चे निकलने का उपाय सोचता रहा। और भोर के समय ऐसा करना ठीक रहेगा। यह उपाय के द्वारा मैं मौत के मुंह से बच सकता हूँ और आज ही इसका कार्य में लग जाता हूँ। और वह झट से एक कुदाल लेकर अपने कमरे में एक स्थान पर खुदाई करने लगा। यह सुबह सुबह क्या कर रहे हो जी? रोको मत राधा, जयदेव की चाल से बचने का उपाय कर रहा हूँ। लगता है स्वामी जी मिट्टी के अंदर सुरंग का निर्माण कर रहे हैं, जमीन के अंदर सुरंग का निर्माण कर रहे हैं। और माधवन चुपचाप ऐसा ही करता रहा। 7 दिन की अत्यंत मेहनत के पश्चात वह सुरंग को अपने कमरे से काफ़ी दूर तक खोद चुका था। अब सुरंग के मुंह में किसी पत्थर से ढक देना चाहिए ताकि इस बात का भनक न पड़ सके कि यह कोई सुरंग है। सुरंग से निकलकर इस पत्थर से इसका मुंह बंद कर दिया और तत्पश्चात सड़क के रास्ते से वापस लौटकर अपने घर की ओर समीप पहुंचा। क्या बात है माधवन, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो? खुश क्यों ना हूँ जब कल मुझे स्वर्गलोक जाना है। लगता है मौत के समीप देखकर बुरा गया है। ऐसी बहकी बातें कर रहा है। भला कौन मरने की बात पर इतनी सजगता से स्वीकार कर सकता है? और अगले दिन माधवन सुरंग के बाहरी मुहाने के ऊपर अपने सारे औजार एकत्रित किए और तत्पश्चात अपने ऊपर लकड़ियों का ढेर लगाने लगा और लकड़ियों का ढेर पर बैठ गया। और माधवन ने समूची लकड़ियों के ढेर में चिता में आग लगा दी गई। अब मेरे दिल को चैन मिला। मेरा दुश्मन सदा सदा के लिए मिट्टी में मिल गया। पिताश्री महाराज अपनी इच्छा पूरी करने कर मानव शीघ्र ही हमारे पास पहुंचने वाला है। और यह सब फिर वहाँ से चले गए। और दूसरी ओर चिता की लकड़ियों के नीचे ढकी माधवन सुरंग के मुंह में पत्थर पर ठोकर से एक और हटाया और स्वामी आप ठीक है नहा रहा था। और फिर माधवन ने कुदाल से वापस मुंह बंद करने में जुट गया और इस कार्य को पूरा होने तक सुरंग के रास्ते से होता हुआ राधा के साथ अपने कमरे में पहुंचा। और उसी रात वह राधा अपनी बड़ी चतुराई से आपने जयदेव को फैलाए जाल से मुक्ति कर लिया। राधा तुम देखना, जिस चतुराई के साथ मैंने स्वयं को जयदेव के जाल से मुक्त किया है, इसी चतुराई से शीघ्र जयदेव को अपने जाल में फंसाने वाला हूँ। वह कैसे, समय आने दो पता चल जाएगा। और करीब 2 माह तक माधवन गर्म के अंदर छिपा रहा और पश्चात एक दिन वह बाहर निकलकर दरबार में जा पहुंचा। ओ माधवन, तुम स्वर्गलोक से लौटाए? हाँ महाराज। और अपना कार्य पूरा कर दिया? जी महाराज, मैं स्वर्गीय महाराज के लिए एक सुंदर रथ बना आया हूँ। ओह पिताजी महाराज स्वर्ग में सकुशल तो हैं? जी हाँ महाराज।
महाराज, महाराज ने रथ आपके नाम पत्र भेजा है। और माधवन ने पत्र लेकर धर्मसेन ने पत्र पढ़ा। प्रिय बेटा धर्मसेन, खुश रहो। माधवन एक कुशल कारीगर है। उसने बनाए लिए अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया है। उसे उचित प्रकाश देना, साथ ही अपने रथ पर किसी कुशल चित्रकार से चित्रकारी करवाना चाहता हूँ। इसलिए तुम अपने राज्य से जयदेव चित्रकार को फौरन स्वर्गलोक में भेज दो। तुम्हारा पिता कर्मसेन। पत्र पढ़कर माधवन, पत्र हमारे पिताजी ने तुम्हारे कार्य की बहुत प्रशंसा की है, इसलिए तुम्हें उचित पुरस्कार देंगे। यह तो महाराज की कृपा है। और धर्मसेन के आदेश पर माधवन को पुरस्कार में ही स्वरूप हीरे जवाहरात दिए गए। और जब वह हीरे जवाहरात लेकर अपने घर के लौटा, माधवन तुम? हाँ जयदेव, मैं स्वर्गलोक से कुशल वापस लौट आया हूँ। अब स्वर्गलोक में तुम्हारे जाने की बारी है, तैयारी कर लो। क्या मतलब? मतलब यह कि तुम्हारे स्वर्गलोक में जाने की भूमिका बांध आया हूँ। महाराज धर्मसेन, और इस बात की सूचना कुछ देर बाद तुम्हारे तक पहुँचने वाली है। माधवन को मैंने अपनी आंखों से चिता में जलते देखा था। यह जीवित कैसे बच गया? फिर उसने अपने रास्ते चला गई। और माधवन घर पहुंचा। स्वामी, यह सब क्या है? इतने हीरे जवाहरात आप कहाँ से लाए? महाराज धर्मसेन के पुरस्कार दिए हैं और स्वर्गलोक में जाकर अपने पिताजी के साथ रथ जो बना आया हूँ, उसी कार्य का पुरस्कार स्वरूप मुझे हीरे जवाहरात मिले हैं। वाह स्वामी, बिना कुछ किए ही इतने सारे कीमती पुरस्कार मान गए। आपकी अकल का करिश्मा। अभी तुमने अकल देखी कहाँ है पगली? मेरी अकल का करिश्मा तब दिखेगी जब दुश्मन जयवन स्वेच्छा से मौत को चला जाएगा। और दूसरी ओर राजा धर्मसेन का सेवक जयदेव के घर पहुंचा। तुम्हारी इसी समय महाराज धर्मसेन ने बुलाया है। और जयदेव राजा धर्मसेन के पास पहुंचा। मुझे कैसे याद किया महाराज? जयदेव, तुम्हारा पड़ोसी माधवन स्वर्गलोक में जाकर हमारे पिता के लिए रथ का निर्माण कराया है। और अब हमारे पिताजी रथ पर चित्रकारी करवाने स्वर्गलोक में जाना है क्या? हाँ जयदेव, इस आवश्यक पिताजी महाराज माधवन को हमारे इस आशय का पत्र पिताजी महाराज ने माधवन के हाथ हमारे भेजा है। और माधवन धर्मसेन का दिया पत्र जब जयदेव को दिखा, ओह, माधवन ने तो मेरी चाल में मुझे ही फंसा दिया। मेरी ही तरह उसने भी स्वर्गीय महाराज की हस्तलिपि पत्र पे लिखकर राजा धर्मसेन को दिया। अब अपनी चालाकी से बच गया। अब मुझे बदला लेने का लिए यह रहस्य रचा है। बचाव का कोई रास्ता न देख धर्मसेन ने कहा, ठीक है महाराज, मैं ठीक 8वें दिन स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करूँगा। ठीक है रहेगा। फिर वह वापस लौट चला गया। और जब अपने घर पहुंचा, क्या हो गया स्वामी? चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? चंपा, मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। यह जानकर चेहरे की हवाइयाँ नहीं उड़ेंगी तो क्या उड़ेगा? यह आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आखिर मैंने माधवन को विरुद्ध षड्यंत्र रचा। जो फसल बोई थी उसी फसल में अब मुझे काटनी पड़ेगी। क्या मतलब? मैं पूरी बात बताइए। चंपा के आग्रह पर जब जयदेव ने सारी अपनी परेशानी का कारण बताया। ओह, अब क्या होगा स्वामी? होगा क्या? यही होगा कि 8वें दिन मुझे सबके सामने जल जाना होगा। नहीं स्वामी, ऐसा ना कहिए। स्वामी, मैं तो यह सब देखने से पहले ही मर जाऊंगी। चंपा, हमारे न चाहने पर भी ऐसा होकर रहेगा। और सहसा चंपा एक युक्ति सूझी। स्वामी, माधवन सबके सामने चिता में जला था, फिर तो वह सुकुशल सुरक्षित से वापस लौट आया। आप भी जाकर उससे पूछते क्यों नहीं स्वर्गलोक से जिंदा कैसे आ गया और लौट आया, और चिता की भस्म क्यों नहीं हुआ? मैं उससे पक्का दुश्मन हूँ। वह मुझे भला क्यों बताएगा? उसके पास जाकर पूछने में अर्ज क्या है? उसे तुम्हारी हालत पर कुछ रहम आ जाए। ठीक है, यह कहती हो तो देख लेता हूँ। और जयदेव उसी समय माधवन के पास बोला, आओ जयदेव, तुम स्वर्गलोक जाने की तैयारी में जुट गए होगे। क्षमा, मुझे माधवन, जले पर नमक न छिड़को।
मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ। कृपया मुझे यह बताओ, तुम आग से बचकर कैसे बच गई? अगर मैं तुम्हें यह सब बता दूंगा तो मेरे कलेजे में धधकती बदले की आग ठंडी न पड़ जाएगी। मुझे उस उससे पहले पूरी तरह मौत के मुंह में धकेल दिया, और अब मेरी खुशामदी थी तो मैं अपनी चालाकी से बच गया। जिस यातना से तू गुजरा है वही यातना मैं गुजराऊंगा। तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगा? और जयदेव निराश सा माधवन के पास लौट आया। मुझे माधवन के विरुद्ध षड्यंत्र के बीच क्यों बोया? अब मुझे धर्मसेन के आदेश का पालन कर जिंदा चिता में जलना होगा, और मैंने जो बुराई का बीज बोया है उसी की फल मुझे भुगतना पड़ेगा। और उस रात जयदेव घर के घर में चूल्हा नहीं जला, वह दोनों पति पत्नी भूखे ही सो गई। दूसरे ओर माधवन के द्वार पर अलख निरंजन। और फिर द्वार खुला। मुनिवर, कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बेटा, क्या तुम मुझे एक रात अपने घर में आश्रय मिल सकता है? क्यों नहीं, आइए, अंदर आइए। और माधवन आदर सहित महात्मा को अंदर ले आया। महाराज, भोजन करेंगे? हाँ बेटा, भूख तो लगी है। और तत्काल महाराज ने हलवा पूरी भोजन करवाया। क्या घर में कोई उत्सव? हलवा पूरी बनी है बेटा? उत्सव ही समझ लीजिए महाराज। मेरे दुश्मन को उसकी करनी का फल मिलने जा रहा है। इसी खुशी में हमने आज पकवान बनाए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, महात्मा, आप पहले भोजन कर लीजिए, बाद में आपको विस्तार से सारी बात बताऊंगा, ठीक है? और महात्मा ने भरपेट भोजन किया। पश्चात, बेटा अब बताओ, तुम्हें दुश्मन ने तुम्हारे साथ क्या किया और तुम्हें उसकी करनी का फल कैसे मिला? तब माधवन ने विस्तार पूर्वक महाराज को सारी बात बताई। सारी बात जानकर, बेटा माधवन, बुरे के साथ बुरा व्यवहार करना तुमने ठीक नहीं किया। ऐसा न कहिए महाराज जी, मेरे कलेजे की ठंडक कैसे पड़ती? तू गलत दिशा में सोच रहा है माधवन। अरे पगले, भगवान ने मानव को जीवन दान दिया है, यह तो उसने जीवन ले भी सकता है, इस विधि का विधान है। तू किसी का जीवन लेने का माध्यम बनता है। महाराज जी, साधु जीवन में सांसारिक सुख बहुत अंतर हैं, उसी अंतर के अनुसार व्यवहार करना ठीक रहता है। माधवन, तू ऐसी मेरी बात नहीं समझेगा। ठहर, मैं तुझे एक सत्य कथा सुनाता हूँ, सुनकर तेरी आंखें खुल जाएंगी। तो सुनाइए वह सत्य कथा महाराज। सुनो। श्याम माँ पहलवान कालगढ़ में राज्य की शान था। दूर दूर तक उसके जोड़ का कोई पहलवान न था। उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी। फिर एक बार कालगढ़ में राजा को बर्बादी और गुलामी से बचाया। अनेक बार उसने बताया था। वह कैसे? एक बार कालगढ़ के पड़ोसी राजा दीननागढ़ के राजबल ने कालगढ़ पर हमला कर दिया और खूब घमासान युद्ध हुआ। और युद्ध में कालगढ़ की सेना हार गई। हा 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 हा, हमारी जीत हुई। और फिर विजेता राजबल ने श्यामा पहलवान का भी प्रशंसा सुनी थी। राजा ने भी सुनी थी। तुम्हारे राज्य में श्याम नाम का एक कोई पहलवान है। आपने ठीक सुना है। आज ही तक अविजयी रहा है। उसे कोई नहीं हरा सकता। यदि वह हमारे राज्य के पहलवान सतपाल को हरा दे तो भीड़ को सतपाल को हरा दे तो तभी भीड़ से चीर कर वहाँ श्याम पहलवान आगे आया। राजा रामबल, अगर तुम्हारी मैं कुश्ती में जीत गया तो तुम हो श्यामा पहलवान? हाँ, मैं ही श्यामा पहलवान हूँ। श्यामा पहलवान, तुम ये बताओ, यदि तुम कुश्ती में हमारे पहलवान से जीत गए तो तुम्हें क्या चाहिए? अगर मैं कुश्ती में जीत गया तो आपको कालागढ़ वापस लौटना होगा और हमारे महाराज को मुक्त करना होगा।
सतपाल की ताकत पर मुझे भी भरोसा है, इसलिए मुझे श्याम से शर्त लगा लेनी चाहिए। ठीक है, हम मंजूर है। और तब सतपाल पहलवान श्यामा पहलवान की कुश्ती आयोजित की गई और पहले ही दाव में श्यामा पहलवान ने सतपाल को चाल दिया। वाह श्यामा वाह, आज तुम मान गए तुम्हें। और शर्त के अनुसार राजबल में राजा काल नेति को छोड़ दिया गया। उसकी सेना को उसके राज्य दीवानगढ़ वापस लौटना जाना पड़ा। फिर क्या हुआ? श्यामा पहलवान अब कालगढ़ के लोगों की आंखों का तारा बन गया था। अब सारे सुख थे, पर वह कभी कभी उदास हो जाता करता था। वह बिल्कुल अकेला रह गया था। पत्नी पहले ही मर चुकी थी। उसके दोनों बेटे राजबल सेना में 7वें युद्ध में मारे जा चुके थे। इसलिए महल में अकेलापन उसे काटने को दौड़ता था। एक दिन, श्यामा पहलवान, तुम कुछ उदास रहने लगे हो, क्यों? अपने दिल की बात क्यों नहीं बताती? महाराज, मेरी ज़िंदगी में थोड़ी सी रह गई है। मैं ज़िंदगी के आखिरी दिनों में यहाँ नहीं अपितु अपने शांत स्थान पर गुजारना चाहता हूँ। श्यामा, हम तुम्हें दुख समझते हैं। हम यहाँ से चले जाओगे तो हमारे खाली स्थान पर कौन भरेगा? तुम केवल एक शर्त पर राज्य के पहलवान पद से मुक्त कर सकते हैं। कौन सी शर्त महाराज? मैं उसे जानना चाहता हूँ। यही कि तुम्हारी जगह कोई दूसरा पहलवान, श्यामा पहलवान, यहाँ आ जाए। महाराज, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं अपनी जगह पर किसे सौंपूँ? मेरी नज़र में ऐसा कोई पहलवान नहीं है जिसे मैं योग्य समझता हूँ। दूर दूर तक पहलवानों को कुश्ती की दावत देता हूँ। अगर उनमें से कोई तुम्हें हरा दे तो तुम्हारी जाने की इजाज़त दे दूँगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और महाराज ने पहलवानों को कोई पहलवान कुश्ती में हरा पाएगा, वह पद छोड़ने के कालगढ़ से दूर जाएगा। और हमें विश्वास है कि हमारी यह शर्त 100% होगी। दूसरी ओर श्यामा पहले सोच रहा था, मैं किसी पहलवान से जानबूझकर हार जाऊं, फिर महाराज मुझे संघर्ष पद मुक्त कर देंगे और फिर काल ने भी चारों ओर ऐलान करा दिया गया। जो कोई भी कुश्ती में श्यामा पहलवान को हरा देगा, उसके श्यामा पहलवान के स्थान पर कालगढ़ का नया राजकीय पहलवान नियुक्त किया जाएगा। डम डम डम। दूर दूर से आगे पहलवान कालगढ़ में जमा होने लगे। उन्हें कुश्ती लड़ने के उद्देश्य से पहले ही दिन श्यामा पहलवान अखाड़े में उतारा तो श्यामा पहलवान, इन पहलवानों से कुश्ती लड़ने जाते उस समय तुम्हारे मन में जो है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन कुश्ती लड़ते समय तुम उस बात का ध्यान रखना, कालगढ़ की इज्जत इस समय तुम्हारे हाथ में होगी। और वही हुआ। अखाड़े में उतरते ही श्यामा पहलवान सब कुछ भूल गया और वही याद रहा। उसने कालगढ़ में बदनामी न हो, फलस्वरूप उसने एक के बाद एक सभी पहलवानों को पछाड़ता चला गया। और उन दिनों हारने वाले पहलवानों को मृत्युदंड दिया जाता था और श्यामा का नापसंद था। हर मुकाबले के बाद जब वह काल ने भी से उस पूछता, श्यामा, तुम अपनी जीत के कुछ इनाम मांग लो। महाराज, आप मुकाबले में हारने वाले पहलवानों को मृत्युदंड न देकर आज़ाद कर दें, यही मेरा इनाम होगा। और काल ने भी श्यामा की बात मानकर हारे हुए पहलवानों को मुक्त कर देता। इस प्रकार कई माह बीतने पर कोई भी पहलवान को हरा ना पाया। एक दिन, हे भगवान, मेरी मुराद कभी पूरी होगी नहीं हुई। मुझे राज के पहलवान पद से मुक्ति मिलेगी या नहीं? तभी एक युवक मंदिर में आया। भगवान, मेरी माँ कई माह से बीमार पड़ी है। इलाज के पास मेरे पास धन नहीं है। मेरे मन में विचार आया कि कल मैं राज के पहलवान श्यामा से कुश्ती का मुकाबला करूं और भगवान मुझे इस मुकाबले में जीत दिला दे ताकि मैं राजकीय पहलवान पद हासिल करके अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। बस मुझे यही प्रार्थना है मेरी। यही एक बहुत ज़रूरतमंद लगता है और शरीर से भी बलिष्ठ है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। और अगले दिन अखाड़े में उस युवक के साथ मुकाबला शुरू हो गया। और फिर अरे, यह अचानक युवक का एक हाथ श्यामा पहलवान की पलकटी खा गया और
काल नेवी ने श्यामा पहलवान को अपने पास बुलाया। मुझे लगता है कुछ दिन तुम जानबूझकर आ रहे हो श्यामा। मेरा सिर हाजिर है महाराज। युवा पहलवान सचमुच मुकाबले में से जीत चुका है। चूँकि मैं मुकाबला हार गया हूँ, इसलिए मुताबिक मुझे संघर्ष मृत्यु दंड दे सकते हैं महाराज। श्यामा पहन जाओ, दूर जाकर मेरी नज़र के सामने दूर जाओ हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। कोई और होता तो मैं उसकी खाल खिंचवा लेता। तुम्हारे लिए इतनी बेइज्जती ही मौत की सज़ा के बराबर है। मैं तुम्हारे सामने देखना नहीं चाहता। मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर जानबूझकर मुकाबले में आ रहा है। और युवक ने श्यामा की जगह नया राज्य के पहलवान नियुक्त कर दिया। और उसी दिन श्यामा कालगढ़ छोड़कर जा रहा था तो राज्य सीमा में नव राजकीय पहलवान उसे मिला। बधाई हो नौजवान, यह आपने क्या किया मैं जानता हूँ। मुकाबले में आप जानबूझकर आ रहे हैं। आखिर क्यों? मैं आपसे कभी भी नहीं जीत सकता था। नौजवान, तुम नहीं जानते कि आज मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ी कुश्ती जीती है। और मेरा क्या 2 साल का जिंदा रहूँगा। महाराज, यदि मुझे मरवा भी डालते तो भी क्या था। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है और मेरी दुआ है तुम आगे चलकर खूब तरक्की करो। आप इंसान नहीं, देवता हैं। और देखा माधवन, श्यामा पहलवान ने अपनी दान की परवाह किए बिना बगैर ही निस्वार्थ उस युवक की सहायता की। इसी प्रकार तुम भी निस्वार्थ होकर लोगों की सहायता करना चाहिए, न कि उन्हें कष्ट पहुंचाना चाहिए। महात्मा, आपकी बात कथा सुनकर मैं कपोल कल्पित होने लगा है। आज के युग में श्यामा पहलवान जैसे आदमी कहाँ हैं? माधव बेटे, तेरा भ्रम है। तेरे भ्रम को तोड़ने के लिए एक राज की बात बताता हूँ। सुनो, जिस श्यामा पहलवान की कथा तुम्हें सुना रहा हूँ वह मैं हूँ। क्या? हाँ माधवन, कालगढ़ छोड़कर मैं साधु का जीवन अपना लिया था। ओह! और माधवन, जयदेव तेरा मित्र है। तुझे शत्रुता नहीं अपितु मित्रता के भाव रखना चाहिए। यही सद्पुरुषों की पहचान होती है। यही पहचान के द्वारा लोग आगे चलकर स्वर्ग को महसूस सुख मिलता है। महात्मा जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। और अगले दिन माधवन दरबार में पहुंचा। उसने अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए राज के धर्म से सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी। सुनकर, माधवन, तुमने हमारे साथ झूठ बोलकर छल किया। तुम्हें हम पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन सच कबूल कर तुमने अच्छा काम किया, इसलिए तुम्हें क्षमा करती हैं। महाराज, मैं वादा करता हूँ कि अपने जीवन में कभी किसी से भी नहीं सताऊंगा। और वह माधवन सीधा जयदेव के घर पहुंचा। जयदेव, यह रानी स्वरित बनाए क्यों बैठा है? चल, स्वर्गलोक नहीं जाना पड़ेगा। मैंने महाराज को इसकी स्वीकृति ले ली है। क्या? और माधव सारी बात बता दी। मित्र माधव, पहल तो मैंने की थी, मुझे माफ़ कर दो। चलो, जो हुआ भूल जाओ, मेरे साथ गले लग जाओ। और फिर दोनों मित्र गले लग गए और शत्रुता भूलकर स्नेहपूर्वक रहने लगे।